के लिए है जनरल नॉलेज, इसको आप नोट भी कर लीजिए अगर आपके पास है तो ठीक है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये पंजाब के PSSB के साइट के ऊपर का रिजल्ट है। तो इसको अब मैं इसके साथ के साथ इसकी अप्रोच अब डिस्कस कर रहा हूं कि आपको जो पढ़ना है वो, उसमें ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर दो बातें हो गई हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज है जैसे अगर हम पंजाब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पंजाब की हिस्ट्री, पर करंट अफेयर में अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हो रहा है जो हमारी हिस्ट्री से रिलेट कर रहा है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। जैसे हिस्ट्री में, अभी हिस्ट्री में हमने सिख हिस्ट्री पढ़ते हैं, चलो पढ़ते 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 उसमें एक अभी पीछे 26 दिसंबर को एक डे डिक्लेयर कर दिया गया जिसको बाल दिवस कहा जाता है। वो छोटे साहिबजादों की शहीदी के ऊपर हो गया। दैट मीन्स अब वो जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो गया और एक हमारी करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो गया, जो अब नेशनल इंपॉर्टेंस पे हो गया क्योंकि नेशनल लेवल पे डिक्लेयर हुआ है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन, हमारे को अब टारगेट करना कि ऐसे कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं जो हम पढ़ें और ऊपर की लेवल पे हम उनको अपने एग्जाम से रिलेट कर सकें। इसमें कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, वो टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने हैं। उनको पहले तो मैं ये डिस्कस करूंगा, जैसे ये है पॉलिटिकल इश्यूज। अब आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़नी है, यहां पे पॉलिटिकल साइंस नहीं है कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, इसके साथ वर्ड लिख दिया गया पॉलिटिकल इश्यूज। तो पॉलिटिकल इश्यूज में कैसे इशू आ जाएंगे? अगर हम नेशनल इंपॉर्टेंस पे जाएं तो कौन सा इशू इस वक्त है? यूक्रेन और रशिया का इशू हो गया। दूसरा उसका इशू किसका, जो इंटरनेशनल इशू में जो ज्यूज का इशू है, कौन सा इशू आ गया? वो इजराइल वर्सेस जो इशू चल रहा है वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पे चला गया। ओके, इंडिया के इश्यूज, मतलब इंडिया अपना कंट्री है तो इसके इश्यूज अगर कोई उठते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंस में आ गए। तो जो इंटरनेशनल पे तो वो ऊपर के इशू आ गए। इसके अलावा पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है हमारा इंडिया का, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें कुछ इश्यूज हैं, तो उनके बेसिस के ऊपर पॉलिटिकल इश्यूज पे क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, इसको ध्यान देना कि उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, तो पॉलिटिकल इश्यूज की आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज जो है उसका मतलब क्या हो गया? अब एक तो हम एनवायरमेंट के बारे में अपने पढ़ते हैं, वो एक बात होगी कि एक बार हमने पढ़ लिया कि ये ऐसे एनवायरमेंट इश्यूज हैं, जैसे ओजोन लेयर का एनवायरमेंट इशू हो गया, वो जनरली इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, वो बड़ा। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया बड़ा, उसके ऊपर कोई क्या अभी प्रेजेंट इफेक्ट है, कोई हमने कुछ नेशनल या इंटरनेशनल पे कोई उसके ऊपर स्टेप लिया गया है, वो हमारे करंट अफेयर में चले गए। ठीक है, तो इस तरह से, या जो भी हमारे इसके रिगार्डिंग नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी बनी है एनवायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, वो क्वेश्चन हो गए। या स्टेट लेवल पे, जैसे एक मैं जनरल सा क्वेश्चन कहूं कि पंजाब का जो इशू है वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, वो है पराली का। ठीक, पराली जला रहे हैं, उसका इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। दैट मीन्स अब वो इन्वायरमेंट इशू हमारा हो गया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। मतलब हमें पढ़ना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पंजाब भी इन्वॉल्व हो गया, पंजाब का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, नेशनल लेवल भी इन्वॉल्व हो गया, इंटरनेशनल लेवल
पे तो चलो नहीं है, पंजाब और नेशनल पे ये है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या, उनके क्या क्या इश्यूज पे फिर सोल्यूशन क्या है, उन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे क्या आ गया और हमारे सोल्यूशंस क्या हैं। तो इनके बारे में अब आपका फर्स्ट, अगर आपको ये व्यूज क्लियर होंगे ना इस तरह से, फिर आपके क्वेश्चन से आपको पता होगा अच्छा हमने जो न्यूज भी पढ़ रहे हैं तो उसको किस वे में टैकल करना है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी न्यूज ले रहे हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, हमें इस पे। दूसरा है थर्ड, इस पे आ गया करंट अफेयर्स, इसने स्पेशल डाल दिया है यहां पे भी कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में मैं यहाँ पे कुछ इसको बाद में डिस्कस करता हूँ करंट अफेयर क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी है और मैं आपको ये बताता हूँ कि करंट अफेयर हम कैसे नॉर्मल वे में चलते हुए करंट अफेयर को इंप्रूव कर सकते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा इस पॉइंट को। इसके आगे जो पॉइंट है दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब जो साइंस और टेक्नोलॉजी में बात आ रही है, जनरली हम साइंस पढ़ते हैं, 6th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाओ 10th स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन बन जाते हैं जनरली, बट जब टेक्निकल टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि टेक्नोलॉजी में अब कैसे चलना है। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है, 2 इश्यूज आ रहे हैं उस पे। अब इनकी भी हम इश्यूज के रिगार्डिंग, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, उसके गुड पॉइंट्स हैं, और इसको अब रोका भी जा रहा है कि इसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है आर्टिफिशियल को। इसमें इंडिया ने भी लगभग 26 कंट्रीज ने एक मेमोरेंडम साइन किया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो रिसर्च हो रही है, जो लोगों को अब लगता है या कंट्रीज को लगता है कि वो इतनी रिसर्च जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए ठीक नहीं है, डर है, उसकी वजह से उस पर कंट्रोल किया जाए। तो इसलिए टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आएगा, नए टेक्नोलॉजी पे जैसे इसरो डेवलप कर रहा, वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस में आ गया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो पॉइंट्स भी हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर इस तरह से चलेगा। फिर आ जाता है इकोनॉमिक इश्यूज। इकोनॉमिक इश्यूज, ये इकोनॉमिक इश्यूज पे पहले भी एक लेक्चर मैंने इकोनॉमिक्स पे लिया, आप में से शायद हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स से किया हो इकोनॉमिक्स पे। उसमें मैंने बड़ी ही बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया, बड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करने का मतलब, बाकी जैसे बिना अगर साइंस पढ़ी नहीं है तो आप साइंस को समझ नहीं सकते। इकोनॉमिक इश्यूज को तभी समझ सकते हो जब आप इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म्स को समझोगे, पर उन बेसिक टर्म्स पे क्वेश्चन आ जाए ऐसा नहीं है। उन बेसिक पे उनके इश्यूज को आगे पढ़ना है। इकोनॉमिक इश्यूज कौन कौन से होते हैं? इकोनॉमिक इश्यूज जैसे पहला हम कह लें कि लैंड रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिकली हम कहें, या फिर हम पॉवर्टी इश्यू आ गई, ये पॉवर्टी को कैसे अब ओवरकम कर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉवर्टी को ओवरकम करने के लिए रिसेंट कौन सी जो अपने स्कीम्स लेके आती है, जैसे आटा दाल स्कीम होती है, आटा दाल स्कीम है ना, ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं जो पॉवर्टी को ओवरकम करने के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई, उनके लिए सब्सिडीज होती है, उनके एजुकेशन को फ्री किया जाता है, वो सारे के सारे इश्यूज जो हैं इकोनॉमिक इश्यूज हैं, वहां पे पढ़ना है हमें, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखें हिस्ट्री ऑफ पंजाब। अब एक स्टूडेंट थी गगन, उसने एक क्वेश्चन भी किया था कि हिस्ट्री ऑफ पंजाब, क्योंकि जो पंजाब के जो जितने भी हम कर रहे हैं तैयारी, जितने पंजाब ओरिएंटेड, जिसमें जेई का पेपर दे रहा है या पीएसपीसीएल का पेपर दे रहा है या जो भी ऐसे पेपर दिए जा रहे हैं, तो उनमें हिस्ट्री ऑफ पंजाब है। दैट मीन्स अब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना आपको जरूरी नहीं है, पर जब हम दूसरी क्लासेस में जाते हैं जो नॉन टेक्निकल क्लासेस हैं, वहां पे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री, वो सारे, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आते हैं उनको, तो वहां पढ़ना जरूरी होता है। पर आपके लिए हिस्ट्री ऑफ पंजाब, और इसमें भी उन्होंने डिफाइन कर दिया 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 40th सेंचुरी
ऑनवर्ड्स में आप आगे। 14th सेंचुरी का मतलब है 1300 और 14th सेंचुरी मतलब 1469 में गुरु नानक देव जी आ गए। दैट मीन्स उसी दौरान से आगे मिडीवियल हिस्ट्री से आगे आपको हमें सिर्फ अब इंडिया से रिलेटेड नहीं, पंजाब से रिलेटेड जो इंसिडेंसेस हैं वो देखने हैं, पंजाब से रिलेटेड। अब हम स्क्रूटनी होते जा रहे हैं, मतलब अब हम को चॉइस बनती जा रही है कि क्या क्या छोड़ देना है और क्या क्या हमको करते जाना है, कहां कहां से क्वेश्चन होगा। क्योंकि अगर आप ये टाइम टेबल चेंज किया गया, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट कई बार दूसरे भी बैठ जाते हैं, वो उसको पता ही नहीं है मैथमेटिक्स मेरे को है या नहीं है, वो मैथमेटिक्स भी कर रहा है। नहीं, आप जो आपको टेक्निकल क्लासेस में जो आपको सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये क्लासेस जो आपको सूट कर जाती हैं, वो ये है कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब फिर दूसरा उन्होंने कहा कि आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया कितना पढ़ना है, तो वो भी उन्होंने डिफाइन किया है विद स्पेशल रेफरेंस टू, विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, दैट मीन्स आपको कहां से कहां पढ़ना है, 1857 ऑनवर्ड 1947 तक का पढ़ना है। उसमें भी आप देखोगे कि अगर पंजाब का कर रहे हैं तो थोड़ा सा पंजाब से रिलेटेड फ्रीडम वो भी पार्ट आ जाएगा, हिस्ट्री ऑफ पंजाब भी साथ के साथ ही आ जाएगी। फिर 8th स्पोर्ट्स, 9th सिनेमा एंड लिटरेचर, इन पे ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। जनरली क्या होता है कि हम इन टॉपिक्स को इग्नोर कर जाते हैं कि स्पोर्ट्स है, पता नहीं कहां से आए कैसे आए, ठीक है। तो ये भी अब कहां पे किस तरह से पढ़ने हैं, दो तरह से आएंगे। अब इसको दो तरह से आपने डिस्कस करने की कोशिश करनी है या समझने की करनी है। एक जनरल नॉलेज स्पोर्ट्स के बारे में, मैं ये टॉपिक उठाता हूं कि जनरल नॉलेज जो है स्पोर्ट्स के बारे में, तो स्पोर्ट्स के बारे में जनरल नॉलेज कैसे क्वेश्चन आ सकता है। खो खो में कितने प्लेयर हैं, ठीक है, खो खो में कितने प्लेयर हैं, क्रिकेट में एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है, इस तरह से। या T20 मैचेस हैं उनमें कितने ओवर का मैचेस है, ये जनरल नॉलेज है इसके बारे में। गेम्स के बारे में, गेम्स की इवेंट्स के बारे में, और खास करके जो पंजाब में जैसे कबड्डी है, अगर पंजाब का है तो कबड्डी, अगर मान लो उस वक्त कबड्डी चल रही है पंजाब में, कौन से सर्कल है, एक नेशनल कबड्डी है, एक पंजाब स्टाइल कबड्डी है, ठीक है, पंजाब में कौन सा स्टाइल है, इस तरह से जो ये इसका जनरल नॉलेज पार्ट बन जाता है। जब हम कहते हैं करंट अफेयर, करंट अफेयर में कौन जीता जी, एक क्रिकेट, एक वर्ल्ड कप कौन जीता, ये करंट अफेयर हो गया। अगर उसमें इंडिया जीत जाता तो वो प्रोमिनेंट इशू हो गया, वो क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरह से सिनेमा, सिनेमा एंड लिटरेचर, सिनेमा एंड लिटरेचर जो इसकी जनरल जो एक स्टैटिक जीके बनती है कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला, करंट में इसकी बनेगी कि जी अभी किसको मिला। और एक बहुत ही जनरल इसमें क्वेश्चन आया हुआ, एक नाटू नाटू करके कोई गाना है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। दैट मीन्स जो अभी चल रहे हैं उस पे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो मतलब उस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो सिनेमा एंड लिटरेचर के ऊपर हैं। तो पंजाबी लिटरेचर के ऊपर भी है। पंजाबी लिटरेचर में कहाँ पे जो किसको मतलब पंजाबी साहित्य अवार्ड किसको मिल गया, या नेशनल में नेशनल हिंदी साहित्य में किसको मिल गया, या नेशनल में किस पंजाबी राइटर को कोई अवार्ड मिला, ज्ञानपीठ अवार्ड है, ठीक, तो वो इसमें आ गया ज्ञानपीठ अवार्ड। अब हमें पता होना चाहिए, वो जनरल नॉलेज का बात हो गया। उसमें करंट में अगर कुछ आया तो वो, दैट मीन्स ये छोटे से टॉपिक हैं। जैसे अब हिस्ट्री ऑफ पंजाब में आ गया, मैंने हिस्ट्री ऑफ पंजाब में कहा कि जो 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, इसमें मेजर आप कहोगे कि ये जनरल मोर और लेस जो सिख हिस्ट्री जो है
वो कंप्लीट इसी में आ जाती है, गुरुओं की हिस्ट्री जो है वो सारी इसी में आ जाती है। तो उनसे रिलेटेड इकोनॉमिक इशू, मैंने आपको कहा कि इकोनॉमिक इशू की जब बात आती है तो इकोनॉमिक इशू में पॉवर्टी के ऊपर मैंने कुछ डिस्कस किया कि कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, कैसे कैसे चल रही हैं। एनवायरमेंट इश्यूज पे बात की, पॉलिटिकल इश्यूज पे बात की, तो इस तरह से ये सारे। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर कहाँ से आप करते हो? करंट अफेयर जैसे आपका अगर एग्जाम मान लीजिए जुलाई में होना है, जून जुलाई में अगर एग्जाम है तो उससे लगभग आप 6 मंथ पीछे चले जाओ। तो जुलाई में होना है, अगर जुलाई से 6 मंथ पहले आप आ जाओ, 6th मंथ, तो वहां पे आपके पास आ जाता है दिसंबर। तो दिसंबर से लेके जुलाई तक का आपका जो पीरियड है, इसमें इन इश्यूज पे ही आप देखो। इन इश्यूज पे कोई न्यूज आई है, वो आपका करंट अफेयर है। अब दो न्यूज आएंगी, एक है नेशनल और एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में आपने सिंपल ये देखना है, मान लीजिए कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चाइना ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, तो वो आपको क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, वो अगर कोई बहुत ही ऐसा कोई काम कर दे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो रिमार्केबल है, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में कोई रिमार्केबल अचीवमेंट है, तब तो आएगा, अदरवाइज नहीं। मेजॉरिटी जो जिसमें इंडिया इंप्रूव कर रहा है ना, जिसमें इंडिया काम कर रहा है, उन पे करंट अफेयर्स जो है प्रोमिनेंट हमको आते हैं। इसी तरह से साइंस में जो है, तो इन्हीं टॉपिक्स पे 9 टॉपिक्स हैं, इन्हीं में से आपके करंट अफेयर भी बनते हैं और इन्हीं में से आपके जनरल नॉलेज भी बनती है। तो अब बात हुई कि 2 पार्ट्स के हम करेंगे, 1, 2, 8, इनमें से 8 पार्ट्स जो हैं उनके ऊपर आपको जनरल नॉलेज, मतलब बेसिक्स समझने वाली बातें भी हम करेंगे। ठीक, कि उनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, और इनके बाद उनके ऊपर करंट अफेयर क्या है वो डिस्कस करेंगे। इतना ही जो इसके आपका ये जो टॉपिक है ना फर्स्ट, ये इसमें कंप्लीशन में आता है। ठीक है, इसको मतलब जो ये सिलेबस है तो अप्रोक्सीमेटली इसमें 25 मार्क्स का है, पर वेटेज जो है वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कम ज्यादा होगी, पर टॉपिक्स पंजाब